हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए ज्योग्राफी के लास्ट छठा पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 2 नंबर का और साथ ही जो 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या होता है? तो वास्तविक परीक्षण के द्वारा भवनों, फूलों, खंभों जैसे अस्थायी वस्तु पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। अस्थायी ऊंचाई तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 विशेषता कौन कौन सी है? तो भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता है यहाँ 2, देख लीजिए। पहला है समोच्च रेखा की सहायता से किसी ऊंचाई को प्रदर्शित करने की विधि है, और दूसरा का है समोच्च रेखा को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक परीक्षण के आधार पर खींचा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों के लिखें। तो वन्य जीवों के ह्रास मतलब कमी के निम्नलिखित कारक जो है, पहला वन्य जीवों का शिकार, माने कुछ पैसे के वजह से लोग जो है जीवों को मार देते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा का जो है प्रदूषण की समस्या, अम्ल वर्षा, जल एवं मृदा प्रदूषण और पराबैंगनी किरणों के कारण वन वाले जीव जो है ख़त्म हो रहे हैं, ह्रास हो रहे हैं। ठीक है ना। और तीसरा का पॉइंट जो है प्राकृतिक आवास का ह्रास, अन्य जीवों के आवास क्षेत्र वन है, मानव द्वारा उनके आवास क्षेत्रों को उजागर किया जा रहा है। और अगला पॉइंट है वनों में आग लगाकर प्रकृति या मानव कारणों से वनों में आग लग जाती है, जिससे वन के जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता संबंधित किसी प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। कहने का मतलब किसी क्षेत्र में जीव तो है लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से अलग है, उसी को जैव विविधता कहते हैं। भारत में 47,000 जो है उपजातियां की वनस्पतियां एवं 89,000 जो है प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जो है हमारी धरती पर अमूल्य धरोहर हैं। ये जीव सदियों से हमारे संस्कृति एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए भारतीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित है। पहला जो है जीवन निर्वाह कृषि। भारतीय कृषि आजीविका प्रधान है। यहाँ अधिकांश किसान खाद्य फसलों की ही बोते हैं। और दूसरा का है कृषि पर निर्भरता। भारत की 70% आबादी जो है कृषि पर निर्धारित है, और भारतीय कृषि पर जनसंख्या बोझ अधिक है। तीसरा का पॉइंट है कृषि के प्राचीन तरीके। भारत में कृषि कार्य अभी भी पुराने ढंग से किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है अच्छा वृद्धि नहीं हो रहा है फसलों का। अगला जो क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं क्षेत्रों के नाम लिखें। तो देखिए गेहूं उत्पादन के भौगोलिक दशाएं निम्न है। पहला जो है भूमि समतल होनी चाहिए। दूसरा का है मिट्टी जलोढ़ या हल्की दोमड़ी मिट्टी होनी चाहिए। तीसरा का है तापमान लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए, और वर्षा जो है मात्र 50 से 75 सेमी तक की होनी चाहिए। ठीक है ना, और सस्ते मजदूर मिले और मशीन की उपयोग होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है क्वेश्चन है, चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो देखिए
चाय उत्पादन के भौगोलिक दशाएं निम्न है। पहला जो है मिट्टी उपजाऊ तथा ढालू होनी चाहिए। दूसरा का है तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा 150 से 200 के बीच होनी चाहिए। चाय की पत्तियां के लिए विकास के लिए उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। फसल को तैयार करने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए। असम तथा पश्चिम बंगाल चाय उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला जो क्वेश्चन है चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। पहला जो है मिट्टी जलोढ़ या हल्की दोमड़ी होनी चाहिए। उच्च तापमान 20 सेल्सियस से 30 के बीच होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा 125 से 200 के बीच होनी चाहिए सेंटीमीटर। और चौथा है समतल भूमि होनी चाहिए ताकि पानी जमा रह सके। और पांचवा है फसल तैयार करने के लिए सस्ती मजदूर चाहिए। और छठा है चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार ये प्रमुख स्थान रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। घर, सड़क, पुल, स्कूल या कोई भी निर्माण कार्य में सीमेंट महत्वपूर्ण भूमिका है। सीमेंट उद्योग में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। भारत में 1904 में तमिलनाडु के मद्रास में प्रथम सीमेंट उद्योग लगाया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन कीजिए। परिवहन एवं संचार के साधन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र एवं अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ संसाधनों के वितरण में असमानताएं हैं। राष्ट्र एवं क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ सभी साधनों की ज़रूरत होती है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जो है ना राष्ट्र के विकास के लिए सभी तरह के साधनों चाहिए। परिवहन के साधन उपलब्ध रहने से उद्योग को कच्चा माल पूर्ति की तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना आसान होती है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मार्ग अच्छा रहेगा ना, मार्ग तो कोई भी चीज़ शहर तक ले जाने में आसानी होगा। ठीक है ना, परिवहन एवं संचार के साधन एक दूसरे के जोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब एक सड़क जो है दूसरे सड़क को जोड़ने का काम करता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। संचार के साधन सामाजिक संस्कृति स्तर को ऊंचा उठाने में योगदान करता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के साथ परिवहन संपर्क दो देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सूचक है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला जो है यह देश में परिवहन के सबसे लोकप्रिय साधन है। दूसरा का है यह संपूर्ण देश से आसानी से उपलब्ध है। तीसरा का है इसके माध्यम से लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। चौथा है यह व्यापार, तीर्थ, शिक्षा, रोजगार आदि में काफ़ी सस्ता है। ठीक है,